आज की क्लास में हम क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उसमें एक्सरसाइज 10.2 आरडी शर्मा बुक से पहली थ्योरी और फिर हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद एंगल्स, मींस हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दोनों को कंबाइन करने के बाद उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले हम जो टेबल है वो देख लेते हैं कि जो 5 एंगल्स हैं हमारे, कौन से रेशियो पे कौन से एंगल की वैल्यू कितनी होती है। तो हम टेबल बनाना भी सीखेंगे और उसे लर्न भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। और अभी हमने देखा कि हमारे पास 5 एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 6 रेशियो में से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। और वैल्यूज कितनी निकालनी है? 5, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर्स ड्रॉ कर लो, 0 1 2 3 4 हो गए 5, 1 2 3 4 5। अब जो लास्ट वाला है 4, उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 अपॉन 4 तो 0 हो गया, 1 अपॉन 4 तो 1 अपॉन 4 रहा, 2 अपॉन 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो 1 अपॉन 2 हो गया, 3 अपॉन 4 तो 3 अपॉन 4 रहा और 4 अपॉन 4 तो हो गया 1। अब सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यूज आई है उनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का भी स्क्वायर रूट। अब इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यहाँ से 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, 4 का लेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √2, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 और 4 का करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज निकल के आए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये जो वैल्यूज आती है ये सीधी सीधी साइन की वैल्यू आती है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। सीरियल से रख लेना है और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, ये साइन की वैल्यूज आ गई। अब बात करते हैं कोस की। तो कोस की वैल्यूज भी बिल्कुल सेम यही होती है, फर्क कितना है कि आपको इन्हें उल्टा कर देना है। जो 90 वाली थी वो 0 वाली बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 और √3/2 यहाँ था तो यहाँ जाएगा और ये रहेगा सेम 1/√2, 1/2 यहाँ था तो इधर आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इधर आके 0। ठीक है, तो साइन और कोस की वैल्यूज निकल गई। फिर आता है टेन, लेकिन हमने टेन को पढ़ा था जो हमने पहली क्लास ली थी, पहली क्लास में ही हमने टेन को रीड किया था कि जो टेन होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। ठीक है, तो अगर हम टेन को तोड़े तो साइन अपॉन कोस होता है, तो मुझे टेन 0 की वैल्यू चाहिए, तो टेन 0 की वैल्यू हो जाएगी साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0 0 है और कोस 0 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30 अपॉन कोस 30, तो √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 1/2 अपॉन √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल तो क्या बच गया? 1/√3। अब देखें यहाँ 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1
और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और फ्रेंड्स जब भी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये इसको ऐसे राइट कर लीजिए, नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कोड की। जो कोड की वैल्यू आती है वो 10 के ऐसे रिवर्स करने के बाद आती है। अगर यह नॉट डिफाइन है तो कोड 0 में आ जाएगा नॉट डिफाइन। फिर जो 10 60 की वैल्यू है वो कोड 30 की बन जाएगी, तो √3 यहाँ आ जाएगा, मन रहेगा सेम, और 1/√3 इधर आ जाएगा और 0 आ जाएगी इधर। तो हमने 4 वैल्यूज निकाली और आपकी समझ भी आ गई होगी। अब यहाँ से हम सेट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हमने सेट पढ़ा है, सेट हमने पढ़ा है कि सेट होता है 1/cos। अगर आपने ये आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी हैं तो जाइए, हमारी जो सबसे पहली क्लास है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, वहां हमने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, तो वहां से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सेक जो है 1/cos होता है, मींस सेक जो है cos का अपोजिट होता है, यानी कि रिवर्स होता है। तो जो सेक cos है यहाँ 1 है, तो 1/1 तो हो गया 1, और √3/2 तो ये बन जाएगा 2/√3। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएंगे, √2/1 तो बन जाएगा √2, 1/2 को हो जाएगा 2/1 तो 2, और 1/0 तो 1/0 मान ली, 0/1 मान लीजिए इसको, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे, तो ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमने कोसेक को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो कोसेक होता है 1/sin, या जो वैल्यू हमने ये पुट की है ना यहाँ पे, इसी को रिवर्स कर दीजिए तो नॉट डिफाइन आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो नॉट डिफाइन, और 2 यहाँ, और √2 यहाँ, और 2/√3 यहाँ, और 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब ये टेबल हमारी कंप्लीट होती है। आपको टेबल लर्न भी कर लेनी है और आपको बनानी भी सीख लेनी है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम टेबल बेस्ड ही सॉल्व करेंगे। ठीक है।